नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम लगाएंगे क्लास मोदी सर की क्लास। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी हर साल परीक्षाओं के पहले, एग्जामिनेशंस के पहले बच्चों से बातचीत करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं और इस साल भी उन्होंने ये किया। हर साल वो फरवरी में करते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने जनवरी खत्म होने से पहले ही बच्चों के साथ बातचीत की। देश भर के बच्चे इस चर्चा में उनके साथ जुड़े, कुछ वहाँ मौजूद थे, बाकी वर्चुअली जुड़े और ढेर सारे सवाल प्रधानमंत्री से उन्होंने भी पूछे। प्रधानमंत्री ने अपने जीवन के अनुभव और बाकी उनके जो कामकाज के अनुभव हैं उनको मिला जुला के बच्चों के हर सवाल का जवाब दिया और काफ़ी रोचक अंदाज में भी दिया। उन्हें डे टू डे जो लाइफ रहती है वहाँ से एग्जाम्पल्स निकाल के परीक्षा से जुड़े, कैसे आप परीक्षा को हैंडल करेंगे, उसे रखने की कोशिश की। तो चलिए, आज प्रधानमंत्री ने ढेर सारी बातें कही हैं, बच्चों से कही हैं, वही बातें हम करेंगे क्योंकि परीक्षा का तो मौसम शुरू हो ही गया है। हर बच्चे को ये बातें जानने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी परीक्षा को एक बेहतर तरीके से मैनेज करे और उसमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे। और ये सारी बातचीत आज हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, कुंवर ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन राजेश सिंह और यदु पब्लिक स्कूल के चेयरपर्सन कुंज यादव। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले थोड़ा सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। वैसे तो ढेर सारे सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन जिस सवाल को हर साल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, प्रधानमंत्री भी उसका काफ़ी विस्तार में जवाब देते हैं, वो है परीक्षा का दबाव। वो दबाव जो छात्र खुद अपने ऊपर लेते हैं, कई बार उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर बना देते हैं। यानी उम्मीदें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि छात्र दबाव महसूस करने लगते हैं। उससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप दबावों के दबाव में ना रहें। आप उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया क्रिकेट से लेकर कि चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन बैट्समैन तो बॉल को देखकर खेलता है, हर बॉल पे चौका या छक्का लगाया नहीं जा सकता। तो राजेश जी, क्या छात्रों को भी, देखिए ये स्वाभाविक सी बात है कि चाहे बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता हो, चाहे बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट हो, या चाहे बच्चा खराब पढ़ता हो, हर तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन सभी बच्चों पर उनकी फैमिली से, उनके इनफैक्ट स्कूल से, टीचर्स से एक दबाव तो रहता ही है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। अब प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इस दबाव के दबाव में नहीं आना है। क्या स्कूलों में भी कुछ इस तरह की हम बातें करते हैं या बच्चों पर फिर इनवेरिएबली दबाव ही रहता है कि उन्हें अच्छा ही स्कोर करना है? देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बच्चों तक पर फोकस करता है और बच्चों के परीक्षा तक पर फोकस करता है। यह सामान्य सी बात नहीं है। हम लोग के इतने साल के अपने अनुभव में पहले कोई प्रधानमंत्री इस तरह से बच्चों से मुखातिब नहीं होता था और उनकी समस्याओं पर इतना सेंसिटिव नहीं था। लेकिन आज हम सब इतना भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा ही प्रधानमंत्री देश का है जो कि सभी वर्ग को नेतृत्व करने के अलावा बच्चों का भी नेतृत्व कर रहा है। दूसरी बात, स्कूल से तो दबाव मैं इसलिए कहता हूं कि जरूर रहता है क्योंकि आज व्यवसायीकरण का ऐसा प्रभाव एजुकेशन पर पड़ गया है, भौतिकता का ऐसा प्रभाव पड़ गया है कि इससे निकलना बहुत आसान नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है।
और आप सोचिए क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चों को बैजूस ऐप का जब प्रचार आता है, जब हमारे पेरेंट्स 5th क्लास के पेरेंट्स ये डिसाइड करने लगते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर बनेगा, तो निश्चित तौर पर बच्चे के ऊपर परिवार का और स्कूल का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं इस तरह से पोस्टर लगा के ये बच्चा हमारा टॉपर है, ये बच्चा हमारा टॉपर है, तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। मेरा सब अभिभावकों से यह मानना है, यह रिक्वेस्ट करना है कि इस बाजारीकरण में अपने बच्चे को न उलझाएं। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसको यूनिक बना करके ही उसका एक दिशा देना चाहिए। हर बच्चे के अंदर विवेकानंद जी रहा है, हर बच्चे के अंदर अब्दुल हमीद जी रहा है। आप उसकी जो मूल जो कैरेक्टर है उसको पहचानिए और उस पर बच्चे को आगे बढ़ाइए। इस अंधी दौड़ में फंसने से कोई फायदा नहीं। राइट, तो ये इनडायरेक्ट मैसेज जो पेरेंट्स को भी है, कई बार प्रधानमंत्री उनका नाम लेके बोलते हैं। आज उन्होंने कहा कि बच्चों से ही कहा कि आप दबाव में मत आइए, अपनी परीक्षा को सामान्य ढंग से लीजिए, उसे जैसे आपने जितनी पढ़ाई की है अपनी पढ़ाई को समझिए और उस हिसाब से उस परीक्षा को हैंडल कीजिए। कुंज, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। कई बच्चों ने प्रधानमंत्री से अलग अलग सवाल रखे, लेकिन उनका सबका यही था कि बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्टेन टाइम कि आप दबाव को कैसे हैंडल करें। पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अर्ज करना चाहूँगी कि उन्होंने आज अपना समय दिया और बच्चों को इतना मोटिवेट और अच्छे तरीके से एक एक बात उन्होंने समझाई और अपना मैसेज उन्हें दे पाए। दूसरा, ये समय मुझे लगता है हर साल सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, ना कि सिर्फ माँ बाप, बच्चों और स्कूलों, इन तीनों के बीच में सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता है। अगर रहा सवाल बच्चों का, जो बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, पेरेंट्स को इस चीज़ को, इस समय को समझना चाहिए कि जो हम एनर्जी प्रेशर क्रिएट करते हैं उनके ऊपर और वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, उसमें उनको बैठ के समझाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, ना कि उन्हें प्रेशराइज करना चाहिए। जो एक्सपेक्टेशंस वो उनसे रखते हैं उन्हें बताएं, ना कि उस एक्सपेक्टेशंस को लेकर उन पर प्रेशर बनाएं। कंपटीशन, कंपैरिजन, इन सब को बच्चों से दूर रखें और जितना हो सके उनको आगे के लिए मोटिवेट करें। एग्ज़ाम ऐसा टाइम है जिसमें मुझे लगता है एग्ज़ाम से पहले का टाइम जो है सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता है। उसमें हम जितना अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनका फोकस, मेडिटेशन उन्हें करवाएं ताकि उनका फोकस ना हटे। इट शुड बी टारगेट, मतलब उनको टारगेट सेट करके दें कि हाँ इतना आप करिए ताकि आप ये चीज़ अचीव कर सकें, लेकिन उस पर उनके लिए प्रेशर ना क्रिएट करें, क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने से रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और बेस्ट रिजल्ट तभी आता है जब आप अपने बच्चों को क्लियर माइंड, माइंडफुलनेस, इन सब चीज़ों से समझाएं ताकि वो अपना आगे के लिए एग्जाम वगैरह के लिए पहले ही प्रिपेयर रहे। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री कहते हैं, दरअसल माता पिता भी क्या करते हैं, वो अपने ऊपर दबाव ले लेते हैं, एक सोशल प्रेशर ले लेते हैं जिसमें कंपैरिजन आ जाता है, एक सामाजिक वो आ जाता है कि भाई हमारा बच्चा कम नंबर लाएगा तो हम क्या बताएंगे। तो ये प्रेशर पहले तो पेरेंट्स ना लें, और अगर वो खुद नहीं लेंगे तो बच्चों के ऊपर पास ऑन ही नहीं होगा। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनको किसी तरह का कोई मॉरल या सोशल प्रेशर लेना ही नहीं है, ताकि वो बच्चे को भी इस प्रेशर से दूर रखें। अच्छा, प्रधानमंत्री प्रेशर से बचने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो टाइम मैनेजमेंट की भी बात करते हैं कि भाई बच्चे, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं लेना है तो आप रिजल्ट के बारे में सोचे ही ना, या आप पढ़ाई के बारे में सोचे ही ना। उधर आपको प्रेशर लेना है एक दूसरे तरीके का कि भाई मैं कैसे अच्छे नंबर लाऊं, ये सोचना है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुनते हैं और फिर बात करेंगे। एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ निकलेगा। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब
जो सबसे कम पसंद विषय है आपको, सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और राजेश जी बड़ा बारीक सा पॉइंट है। आप प्रधानमंत्री यहाँ टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब आप फ्रेश माइंड के साथ होते हैं तब आपको वो विषय उठाने चाहिए जिनमें या तो आपका मन कम लगता है या आपको लगता है ये थोड़े कठिन है। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स कठिन लगती है, कुछ को फिजिक्स कठिन लगती है, या अलग अलग विषय हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री से थोड़ा घबराते हैं। तो क्या ये इसी तरह से अप्रोच एक सही रहेगी जहां पर आप मान लीजिए 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरुआती हिस्से में वो चीज़ें लीजिए जहां पर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस करना है, साल भर आपने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब परीक्षा का समय है, कठिन लग रही हैं चीज़ें, लेकिन ताज़ा दिमाग रहेगा तो आप उसे ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल करेंगे बनिस्बत कि पहले आप वो चीज़ें पढ़ लें जिसमें आप ऑलरेडी गुड हैं, और जब आपको लगे 2-3 घंटे बाद लेकिन तब तक आप थक चुके होंगे तो उस चीज़ से और दूर जाएंगे जो आपको ऑलरेडी थोड़ी कठिन लगती है। देखिए, कमाल की बात है कि प्रधानमंत्री जैसे कोई एक टीचर की तरह बच्चों को समझाते हैं कि जब आप टाइम मैनेजमेंट करो, अनुशासन करो। टाइम मैनेजमेंट मतलब जब आप फ्रेश हो तो कठिन सब्जेक्ट को चुनो पहले पढ़ने के लिए। यह सामान्य बात नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बच्चों को गाइड कर रहा है, लेकिन यह बात सही भी है कि अनुशासन लाइफ का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। एक अनुशासित बच्चा जो है निश्चित तौर पर उसके लिए बहुत चीजें आसान हो जाती है, और अनुशासन में अगर समय के साथ काम करता है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी बात है, पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाना भी बहुत जरूरी है बॉस। हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां देखो आप, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी लाइफ साइकिल 15 मिनट है, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसकी लाइफ साइकिल 400 साल है। सब अपना जीवन पूरा करते हैं। तो बच्चे भी, हमारे यहां जो मनुष्य है उसकी लाइफ साइकिल 65 से 70 साल ही है। तो इसको इतना डर और भय के साथ नहीं जीना चाहिए। निर्भीकता के साथ, डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ अगर आप जिएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे सफल होंगे। उनको बहुत ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। सुबह जल्दी उठें, समय से योगा करें, प्राणायाम करें, अपना पढ़ाई करें, तो बच्चों की सफलता में कोई चीज आड़े नहीं आएगा। बिल्कुल। कुछ एक और चीज प्रधानमंत्री कहते हैं, वो लेते हैं गैजेट्स को लेकर। वो बोलते हो, कह रहे हैं गैजेट्स के गुलाम मत बनिए। हम एक तरफ ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री खुद ऐसे हैं जो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, चाहे वो नई नई टेक्नोलॉजी हो, गैजेट्स हो, लेकिन एक फाइन लाइन वो खुद भी खींचते हैं। और वही वो बच्चों को कह रहे हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको दबाने के लिए। आप स्मार्ट चीज़ें यूज़ कीजिए, स्मार्टफोन भी यूज़ कीजिए, लेकिन उसे अपने से ज़्यादा स्मार्ट मत मानिए। मतलब वही है कि वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, गैजेट्स का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि वो चीज़ें आपका नुकसान करने लगे। मैं अपने प्रधानमंत्री से इस चीज़ पे बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जो गैजेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से प्ले करते हैं। इस टाइम पे आप को डाइवर्ट करते हैं। कुछ वीडियो गेम्स हो गए, कभी कुछ, कभी कुछ बच्चे हैं जो डिपेंडेंट होते हैं अपनी स्टडीज़ को लेके भी। उस पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि जब आप अपना माइंड डाइवर्ट करके अपनी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो एंड रिजल्ट तो फिर अच्छा आना नहीं है। लेकिन हाँ, गैजेट्स को इस समय थोड़े दिन के लिए दूर करना चाहिए। पूरी तरीके से कट ऑफ तो आप नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत भी है उनकी, लेकिन इस समय जब एग्जामिनेशन का समय है उस समय इसको थोड़ा कट डाउन करें, टाइम को मैनेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की कोशिश करें। जो माइंडफुलनेस है वो मेडिटेशन से ही आएगी और कोई दूसरा तरीका है नहीं। बच्चों को योगा, ताकि उनका थोड़ा प्रेशर, जो स्ट्रेसफुल माहौल है उनके आसपास, वो थोड़ा कम होगा। योगा करें, खाना अच्छा खाएं, अपना रेजुमिनेट करें अपने आप को, थोड़ा बाहर घूमें, स्पोर्ट्स करें, थोड़ी रनिंग करके आएँ। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस समय के लिए। जब एग्जामिनेशन का प्रेशर आपके ऊपर फुल ऑन है तो आपको अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव करना ही है। तो उसके लिए आप अपने गैजेट्स को थोड़ा सा
ब्रेक दीजिए। जब आपका समय आएगा, ये क्या कहते हैं, जब एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद आपको छुट्टियां मिलेंगी, उस टाइम पे आप उसका भरपूर उपयोग करें। लेकिन उससे पहले अभी इस वक्त एग्जामिनेशंस के टाइम पे मैं गुजारिश करूंगी सारे पेरेंट्स से भी कि स्ट्रिक्टली चेक करें, टाइमिंग चेक करें कि बच्चा कितना टाइम इंटरनेट पे खर्च कर रहा है और कितना टाइम पढ़ाई पे लगा रहा है, रादर देन बच्चों को उस स्ट्रेस में उनके लिए माहौल, प्रेशराइज वाला माहौल क्रिएट करें। उससे अच्छा है उनका टाइम मैनेजमेंट करें, उसको बेटर है ये भी कि आप गैजेट्स को थोड़ा सा जुडिशियसली इस्तेमाल करें, और खास तौर पे एग्जामिनेशन के आसपास। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के नोट्स आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, कई बार उन्हें इंटरनेट देखना पड़ता है, लेकिन उसको सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें। और एक डिमार्केशन की लाइन होनी चाहिए कि अभी यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए बहुत वक्त आंख बंद करके नहीं गुजारना है गैजेट्स के ऊपर, क्योंकि ये एडिक्टिव होते हैं, आपको पता नहीं चलता और आपका कीमती वक्त जाता है। चलिए, और भी बहुत सारी बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने, जैसे उन्होंने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये भी बताया परीक्षा के लिए कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में आप चुनेंगे। कुछ हिदायतें उन्होंने टीचर्स को भी दी हैं। तो ये कुछ और बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है कि कैसे परीक्षाओं के साथ डील किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल की तरह परीक्षा पर चर्चा की और बच्चों को कुछ बेहतरीन टिप्स दिए जहां पर वो अपनी परीक्षा के प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और एक बेटर रिजल्ट निकाल के ला सकते हैं। तो राजेश जी, प्रधानमंत्री एक जगह कहते हैं कि किसी ने सवाल पूछा किसी बच्चे ने, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया कि एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। और ऐसा नहीं है कि एक अकेले स्मार्ट वर्क से काम चल जाएगा और हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहां हार्ड वर्क करना है और कहां स्मार्टली हार्ड वर्क करना है। तो क्या मानते हैं आप, क्या अप्रोच बच्चों को अपनानी चाहिए परीक्षा के आसपास? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत हार्ड वर्क हमारे मजदूर भी करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। रिक्शा चलाने वाला सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकाल पाता। इसको देसी भाषा में हम समझा रहे हैं कि वो मतलब नहीं निकाल पाता। और एक आदमी कंप्यूटर पर बैठता है, स्मार्टली अपना काम करता है, उससे ज्यादा सामान बेच लेता है और घर बैठे सब काम कर लेता है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि साथ साथ में बच्चों को क्या पढ़ना है ये मालूम होना चाहिए, उनको अपने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से लिखना है ये आना चाहिए, और साथ में उनको पूरा पढ़ करके जाना चाहिए, तैयारी से जाना चाहिए, जिससे वो उसको ब्रीफ कर पाए। तो निश्चित ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही सफलता की कुंजी है और दोनों मिला के ही काम चलेगा आगे। जी, कुंज, उन्होंने यहाँ पर टीचर्स को भी हिदायत दी आज, जैसे सलाह दी इनफैक्ट, कि अगर बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसे स्पोर्टिंगली लें, आप उनके हर सवाल का जवाब दें। उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर बच्चा सवाल पूछ रहा है और आपको लग रहा है कि शायद अभी आपके पास जवाब नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल साफ साफ बताएं एज ए टीचर कि भाई अच्छा है तुमने सवाल किया, मेरे पास इस पर इतनी जानकारी है और कल मैं तुम्हारे लिए और जानकारी इकट्ठा करके लाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। तो वो टीचर्स को भी यहाँ पर बच्चों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उनको एक मोटिवेशन देना है, उस पर बोल रहे हैं। जितना मुश्किल समय ये बच्चों के लिए होता है, उतना ही मुश्किल समय ये स्कूल और स्कूल के टीचर्स के लिए होता है। तो जब ये बहुत अच्छी बात है अगर बच्चे टीचर्स से सवाल कर रहे हैं और बच्चों से टीचर कोऑर्डिनेशन में है, और टीचर्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, अगर इफ़ दे आर अ गुड टीचर, दैट बच्चों को जो भी सवाल उनके हैं उसको पूरा क्लियर करना चाहिए। और उनके कोई कन्फ्यूजन है, उनको खुद भी कोई कन्फ्यूजन है, तो डाटा इकट्ठा करके उनको गेट बैक करना चाहिए उस चीज़ पे। इसमें रिजल्ट भी अच्छा आएगा और बच्चों को समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। और जैसे कि अभी स्मार्ट और हार्ड वर्क की आपने बात करी, हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्टली उसको किस तरीके से करा जाए उसका एक पैटर्न बनाना चाहिए, जिसमें उनको चीज़ें इजीली याद रहें, और जब वो पेपर को उनके सामने आए, एग्जामिनेशन का पेपर आए, रिवीजन उनका प्रॉपर होना चाहिए। हर सवाल अच्छे से पढ़ें और तब उसके जवाब उसे लिखें। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं लिखना चाहिए एग्जाम्स में। ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं वो आप जब बिल्कुल फोकस क्लियर, आपका माइंड सेट होता है उस चीज़ पे कि हाँ आप बिल्कुल क्लियर हैं टॉपिक के ऊपर, वो एक ऑब्वियसली अगर आपका पैटर्न ठीक चल रहा है तो वो आप कर पाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, प्रधानमंत्री ने
काफ़ी एफर्ट लिए और यहाँ आपसे बातचीत की, यानी कि बच्चों से बातचीत की, ये सबने टीवी पे देखा, सुना, वेबसाइट्स पे पब्लिश है, ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप एक बार फिर से वो सारी बातें सुनिए, उससे एक मोटिवेशन भी मिलेगा आपको और सच में एक डायरेक्शन भी मिलेगा। बाकी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपको कैसे अप्रोच करनी चाहिए, पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए इस वक्त में, और टीचर्स की क्या जिम्मेदारी होती है। आई होप कि अब सब बच्चों के एग्जाम शुरू हैं। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों के लिए। अच्छे से मेहनत कीजिए, स्मार्टली काम कीजिए, टाइम को अच्छे से मेहनत कीजिए और दबाव का दबाव मत लीजिए। परीक्षा का रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।